जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 13 अक्टूबर 2022 को कुमार गौरव सर ने जो ब्रह्मास्त्र पढ़ाया था यूपी पीईटी के लिए, उसी का रिवीजन। पिछली वर्ष पीईटी में इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इन नोट्स की पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी और इसका प्रारंभ में हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन अब हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे और जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और 25 नंबर के गवर्नर जो वर्तमान में हैं वो हैं शक्तिकांत दास। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक था और अब बाद में इसका नाम एसबीआई हो गया 1955 में। इसके हेड दिनेश खारा हैं और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसके वर्तमान हेड श्री साजी के भी हैं। सिडबी इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इसके हेड है। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 को हुआ था। अवमूल्यन 1949, 1966 और 1991 में हुआ, अर्थात रुपए की वैल्यू गिरी। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए का नोट बंद हो गया। विलय देना बैंक और विजय बैंक का विलय बीओबी में हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 2 अक्टूबर 1959 त्रिस्तरीय पंचायत। सरदार स्वर्ण सिंह समिति एफडी 1976 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसमें फंडामेंटल राइट जो थे वो जोड़े गए। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था शुरू हुई। लौह इस्पात संयंत्र के बारे में बात करते हैं। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रूस की मदद से तैयार हुआ। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से तैयार हुआ। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, यूके की मदद से तैयार हुआ। और थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकोरो की स्थापना हुई झारखंड में, रूस की सहायता से। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के हैं और बोकारो थर्ड 5 ईयर प्लान के हैं। योजना आयोग मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई। इसके हेड प्रधानमंत्री होते और पहले हेड जवाहरलाल और पहले उपाध्यक्ष जिसके गुलजारीलाल थे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई और इसके हेड पीएम होते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच आई। इसमें नदी घाटी परियोजनाएं पर काम किया गया और ये हैरड डामर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मध्य महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन शक्ति 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया, उसका नाम था। प्लान हॉलीडे 1967 से 1991 के मध्य थे। रोलिन प्लान जो हैं वो गुन्नार मिर्डल पर आधारित। इनकी गुन्नार मिर्डल की बुक है आशियन ड्रामा और ये 1978 से 80 के बीच में था। 12वां 5 ईयर प्लान जो है वो अंतिम 5 ईयर प्लान है 2012 से 17 के बीच। इसमें तीव्र, सतत और समावेशी विकास का लक्ष्य था।
1991 का जो सुधार हुआ उसमें पीवी नरसिंहा राव पीएम थे और मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाया गया। भीम भारत इंटरफेस मनी, इसका फुल फॉर्म होता है भीम का भारत इंटरफेस मनी। यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। रेपो रेट नीतिगत दर, ये आरबीआई तय करता है। एसएलआर जो होता है वो सर्वाधिक तरलता अनुपात होता है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। जीएटीटी जनरेट एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रेनी, बाद में इसका नाम हो गया डब्ल्यूटीओ। महारत्न कंपनी। 13वीं हरित क्रांति। हरित क्रांति के भारत में जनक स्वामीनाथन और विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे और 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है। पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति मिल्क, नीली क्रांति मत्स्य संबंधी, गुलाबी क्रांति झींगा, गोल क्रांति आलू, सुनहरी क्रांति बागवानी, धूसर या ग्रे क्रांति उर्वरक, काली क्रांति पेट्रोलियम या तेल, धनुष इंद्रधनुषी या सदाबहार क्रांति सभी के लिए। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, शहद प्रोसेसिंग प्लांट गाजियाबाद में लगाया गया। विटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरीकल्चर रेशम की खेती, रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए, वर्मी कल्चर केचुआ पालन के लिए, और केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। इसरो 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बंगलुरु और इसके हेड सोमनाथ हैं। सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा में है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। तो व्हीलर द्वीप, इसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, ये उड़ीसा चांदीपुर है, यहीं से लॉन्च करती है। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है और यही IFSR यही जारी करता है। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है और सबसे कम वन हरियाणा में। सर्वाधिक परसेंटेज के अनुसार सर्वाधिक वन मिजोरम में और सबसे कम परसेंटेज हरियाणा में है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में। यह मनीला वही है जहाँ रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। शुगर रिसर्च सेंटर कोलकाता। NDRI डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा। नीरी नागपुर। काजरी शुष्क क्षेत्र के लिए जोधपुर में है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार। डुगांग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु और खाद्य संग्रहालय तांजोर में है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, वन्य जीव संरक्षण संधि 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम 1986, कनाडा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, ओजोन परत संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो एजेंडा 21 इसकी रिपोर्ट होती है और COP21 पेरिस। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना इसका लक्ष्य था। मीथेन CH4 इसको मार्स गैस कहते हैं और ये दलदली क्षेत्र और कोयले की खदानों से निकलती है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। CO2 का सर्वाधिक योगदान इसमें होता है। एसिड रेन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 से होती है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। डाप्सन इकाई है इसकी और ये UV किरणों को रोकती है। COP26 ग्लासगो में, COP27 मिस्र में हुआ। संविधान में कौन से भाग किससे लिए गए हैं? DPSP आयरलैंड से लिया गया है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 है और भाग 4 है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं। ये मैग्ना कार्टा है, भाग 3 है और आर्टिकल 12 से 31 है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश की गई और 22 जनवरी 1947 से लागू। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया पिंगली वेंकैया ने। 24 जुलाई 1950 राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत लागू हुआ। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ। 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर हेड। पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसी बैठक में पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल 352
राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 3 बार अभी तक लग चुका है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। फजल अली कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया। पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे। 24 अप्रैल 1973 प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारती केस में ये कहा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में संशोधन, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 मौलिक अधिकार पहले 7 थे, फिर 6 हो गए। संपत्ति का अधिकार हटाया गया, आर्टिकल 300A में आ गया। 52वां संविधान जो संशोधन है 10वीं अनुसूचित दल बदल से संबंधित है। 61 संविधान संशोधन वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन 11 अनुसूची 29 विषय हैं। पंचायती राज से ये संबंधित है, 1992 का है और 24 अप्रैल 1993 से लागू। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 शिक्षा संबंधित है, आर्टिकल 21A है ये, और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया। 91वां संविधान संशोधन 15% मंत्रिपरिषद, ये 2003 का है। 99वां संविधान संशोधन NJAC, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 101वां संविधान संशोधन GST, 103 संविधान संशोधन EWS, 104 संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो था उसको खत्म कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा वर्तमान में 22 भाषाएं और मूल संविधान में 14 थी। 7वीं अनुसूची समवर्ती राज्य और संघ से संबंधित है। अब देखते हैं मात्रक। न्यूटन बल का, पास्कल दाब का, जूल कार्य का, पारसेक दूरी का मात्रक होता है, वाट शक्ति का, ओम एम्पियर का, माफ कीजिएगा ओम प्रतिरोध का, एम्पियर धारा का, डेसिबल ध्वनि तीव्रता का, कैंडिला ज्योति तीव्रता का, प्रकाश वर्ष दूरी का, डाप्सन ओजोन परत क्षमता नापने की इकाई है, और एम्पियर धारा का। बैरोमीटर दाब का मात्रक होता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। स्पिग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर मापते हैं, ये 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। स्पिग्नोमीटर में पारे का प्रयोग होता है। सिस्मोमीटर भूकंप मापने में प्रयोग किया जाता है। ECG हार्ट की मशीन होती है और EEG मस्तिष्क की। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में मृग मरीचिका और प्रिज्म का चमकना। वर्षा बूंद गोल पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पारा कमरे की ताप पर लिक्विड एकमात्र धातु होती है। ब्रोमीन कमरे की ताप पर एक जो लिक्विड होती है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु, ओस्मियम सबसे भारी धातु। LED लाइट इमीडियम डायोड। रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के 3rd नियम पर आधारित है। जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय विधि से काम करती है और मक्खन बनाना भी अपकेंद्रीय विधि से किया जाता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। जनरेटर और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। फ्यूज तार में लेड और टिन का प्रयोग होता है क्योंकि PB और SN का गलनांक कम होता है। पिताजी तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनता है, इसके लिए ट्रिक होती है पिताजी। P से पीतल, ता से तांबा, G से जिंक। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है और प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग चमगादड़ करता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ट्यूटेरियम और ट्रीटियम है। वायुमंडलीय गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% होती है। क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी गणनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल से की जाती हैं। समताप मंडल वह होता है जहाँ जहाज उड़ता है और ओजोन परत इसी में होती है। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। D2O जो होता है वो भारी जल होता है और N2O नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस N2+O2 को कहते हैं। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में होता है ये और प्रोटीन पचाने में पेप्सिन एंजाइम सहायक होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू, एसिटिक अम्ल सिरका,
नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से करवाते हैं। फोटोग्राफी में AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा NaHCO3। वॉशिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट। CaO बुझा हुआ चूना। CaOH का होल्ट वाइज बुझा हुआ चीना, इसमें CO2 प्रभावित करने पर दूधिया रंग हो जाता है और Cl2 प्रभावित करने पर CaOCl2 बनता है जो ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है और अम्लराज HCl प्लस HCO3 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं। लोहा मैग्नेटाइड और हेमेटाइड हेमेटाइड से प्राप्त होता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की डेली रिवीजन क्लास वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और जो सुबह 6 बजे वाली सर की करंट अफेयर की क्लास होती है वो भी 10 बजे के लगभग हम अपलोड कर देते हैं। और इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करने पर बनता है CaSO4 × 1/2 H2O। लिटमस पत्र लाइकेन से बनता है और लाइकेन से वायु प्रदूषण को मापते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। एसिड नीले को लाल कर देता है और इसका pH मान 7 से कम होता है। बेस लाल को नीला कर देता है और इसमें pH मान 7 से अधिक होता है। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा होता है। RBC का कार्यकाल 120 दिन होता है और RBC में मलेरिया में RBC ही प्रभावित होती है। RBC बढ़ाने की दवा सिनकोना वृक्ष से मिलती है। WBC और सिनकोना वृक्ष से कुनैन दवा बनती है। WBC लिम्बोसाइड, इसको सैनिक भी कहते हैं और ये रोग प्रतिरोधी क्षमता शरीर की WBC ही होती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाती है और डेंगू में यही प्रभावित होती है। LPG ब्यूटेन और प्रोपेन से बनती है और इसमें जो गंध आती है वो मरकेप्टान की वजह से आती है। CNG जो होती है उसमें मीथेन होती है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं और गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले परमाणु क्रमांक पर आधारित है और पुरानी आवर्त सारणी मेंडलीव ने दी थी, परमाणु भार पर आधारित थी। पहला तत्व हाइड्रोजन है। अक्रिय गैस जो है वो 18वें ग्रुप में है, NiHe और आर्गन। भूकंप से पहले रेडान गैस का रिसाव होता है। सुक्रोज टेबल शुगर या चीनी में होता है। ग्लूकोज ब्लड शुगर को ग्लूकोज कहते हैं और ये C6H12 और O6 होता है। टेबल शुगर को सुक्रोज कहते हैं। फ्रैक्टोज फ्रूट शुगर को कहते हैं। गैल्क्रोटोज ब्रेन शुगर को, लैक्टोज दुग्ध की शर्करा को और सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति को। बैकुरल क्यूरी रेडियो सक्रियता संबंधित है। एसिटिलीन फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट कार्बन का सुचालक और अपर रूप होता है। परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य करता है। हीरा कार्बन का कुचालक होता है, प्राकृतिक रूप से कठोर होता है। एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है। इंडिया में बिट्समिनस प्रकार का कोयला मिलता है। रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, इसको काला प्रदेश भी कहते हैं। भारत का काला प्रदेश दामोदर घाटी को कहते हैं, ये इंडिया का है। लोहा मैग्नेटाइड या हेमेटाइड। DNA और RNA जो होते हैं इन दोनों में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। DNA में बहुलक न्यूक्लियोटाइड होता है। 4 क्षारक ग्वालिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडिमिन। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिन होता है। RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिन होता है। तो इसके 4 क्षारक होगा यूरेसिन, ग्वालिन, साइटोसिन और एडिमिन। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार DNA के हालेक्स मॉडल के लिए मिला था। O- को सर्वदाता और AB+ को सर्वग्राही कहते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्नलैंड स्किनर ने दिया था।
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज ल्यूकेन हुक ने की। कोशिका सिद्धांत स्लाइड और स्वान ने दिया। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका विभाजन में तारक काय का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस का प्रयोग होता है। हरित लवण में मैग्नीशियम तत्व होता है। नेफ्रॉन किडनी में होता है और मेंडल आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं। 7 मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 सभी में सेम होते हैं। महिला में XX होता है और पुरुष में XY। एक गुणसूत्र अलग होता है। महिला में XX और पुरुष में XY होता है। न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। विटामिन A रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और इसको कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस का प्रयोग किया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है। विटामिन B1 विटामिन B1 थायमिन, बेरीबेरी। विटामिन B12 साइनोकोबोलिन, कोबाल्ट धातु। विटामिन C स्कर्विक अम्ल, खट्टे पदार्थों में मसूड़ों से खून आता है अगर इसकी कमी हो जाती है। विटामिन D कैल्सीफेरोल, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है और रिकेट्स, सूखा रोग हो जाता है कमी से। विटामिन E टोकोफेरोल, बांझपन। विटामिन K फिलोक्विनान, रक्त का थक्का जमाने में। जल में घुलनशील विटामिन B और C। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। BCG टीबी का टीका होता है। बेसिलस कालमेट-गुरिन। रबी की फसल के लिए टीक होती है। नई होटिर बजते ही जोश में आलू लाया। ना से हो गया चना, ई से हो गया राही, हू से हुआ गेहूं, टर से हुआ मटर, जो से जौ, सा से सरसों, आलू से आलू। ये हो गई हमारी रबी की फसलें। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। थायराइड सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि में गलगंड या घेंगा रोग होता है। ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। एडिनिल, करो या मरो, इमरजेंसी हार्मोन्स भी इसको कहते हैं। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। इंसुलिन हार्मोन्स, इसकी कमी से डायबिटीज होती है और बीटा कोशिका से ये निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो बीटा कोशिका से निकलता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और मास्टर की मास्टर हाइपोथैलन को कहते हैं। राइजोबियम, नाइट्रोजन जीवाणु की स्थिरीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मेमोरी से ये संबंधित होता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य 2025 तक है। 2023 मोटे अनाज का वर्ष है। इकोसिस्टम वर्ड हैंकल ने दिया। इकोलॉजी वर्ड हैकल ने दिया और इकोसिस्टम वर्ड टेंसले ने दिया। लिंडेमान ने 10% ऊर्जा का प्रवाह दिया और इसका पिरामिड जो है वो सीधा होता है। डाउन 21वें गुणसूत्र से होता है। पटाऊ 13वें गुणसूत्र से होता है और द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस। मिनी माता रोग मरकरी से संबंधित है और इटाई रोग कैंडीमन से संबंधित है। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र नंबर 1 क्लास कंप्लीट हुई। इसके पूरी 3 क्लासों की सीरीज है। ये पूरी सीरीज देखिए और अगर आप इसको 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये सब बिना याद किए याद हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ये पूरी 19 पेजों की क्लासें है क्लास नंबर 1। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र सेकंड का भी हम ऐसे ही रिवीजन कराएं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।